Good morning, friends. Video lecture number 3, JNVU Financial Accounts, question number 5. Right now we are discussing. आपके पास क्वेश्चन जो है ये इतना सा है कि टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है. टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल. तो नंबर 1 आपके पास में है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल. ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब ये हो गया कि कंपनी इससे ज़्यादा शेयर्स इशू नहीं कर सकती है. एक बार कंपनी ने डिसाइड कर लिया, मान लेते हैं कि 30,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 या 100 ईच मान लेते हैं, तो इससे हो गया कंपनी के पास में कितना हो गया, 30 लाख रुपीज़. और कंपनी ने डिसाइड किया है कि भाई हमारे पास में 20,000 जो है वो प्रिफरेंस शेयर्स रहेंगे एट द रेट ऑफ कितना, 100 ईच. तो इससे हो गया कितना, 20 लाख रुपीज़. तो कंपनी ने टोटल मिला के डिसाइड कर लिया है कि कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल जो है वो 50 लाख रुपीज़ रहेगी. एक बार कंपनी ने डिसाइड कर लिया तो कंपनी इसको चेंज नहीं करे. ये मैक्सिमम, ये लक्ष्मण रेखा हो गई कंपनी की. इसको अपन रजिस्टर्ड कैपिटल के नाम से भी जानते हैं और नॉमिनल कैपिटल के नाम से भी जाने. तो आपके सामने कोई ऑथराइज कैपिटल की बात करे या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल की बात करे या नॉमिनल कैपिटल की बात करे तो बात एक ही है. उसके बाद नेक्स्ट जो डिस्कशन चल रहा है अपना वो चलेगा इश्यूड शेयर कैपिटल. इश्यूड शेयर कैपिटल का मतलब ये हो गया ऑथराइज का वो पार्ट जो कंपनी ने पब्लिक को इश्यू करने के लिए दिए, मतलब इश्यू किया है, वो हो गया इश्यू शेयर कैपिटल. लेट्स से कि कंपनी ने 30 लाख इक्विटी शेयर्स में से कंपनी ने डिसाइड किया कि आज की हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो 20 लाख रुपीज़ की है, तो कंपनी ने 20 लाख रुपीज़ के शेयर्स इशू कर दिए, तो 20 लाख रुपए. अच्छा, ऑथराइज कैपिटल कितना हो गया, 50 लाख. 50 लाख में से कंपनी ने पब्लिक को कितना इशू किया, आज की रिक्वायरमेंट कितनी है, 20 लाख. तो कंपनी ने 20 लाख रुपए के शेयर इशू किए हैं, तो ये हो गया इश्यूड शेयर कैपिटल. इश्यूड शेयर कैपिटल. उसके बाद में नेक्स्ट हो गया अपने पास में सब्सक्राइब शेयर कैपिटल. अच्छा, कंपनी ने 20 लाख शेयर के लिए इशू निकाला, ज़रूरी थोड़ी है कि जनता सारी शेयर खरीद ले. तो कंपनी, लेट से अपन मान लेते हैं कि कंपनी के पास में 19 लाख रुपीज़ का ही कलेक्शन आया, 19 लाख रुपीज़ के ही शेयर्स बिके हैं. तो इस कंडीशन में इशूड का वो पार्ट जो पब्लिक ने ले लिया है, खरीद लिया, उसको बोलेंगे अपन सब्सक्राइब शेयर कैपिटल. यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल. ओके बॉस. तो इशूड का वो पोर्शन जो पब्लिक ने ले लिया है उसको अपन क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब्ड. अभी कंपनी का एक शेयर का फेस वैल्यू जो है मान लेते हैं 100 रुपीज़ है. अभी तक कंपनी ने इसमें से मान लेते हैं कि 70 रुपीज़ ही कॉल किया है, तो इस 70 रुपीज़ को अपन बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल. उसको क्या बोलेंगे अपन, कॉल्ड अप कैपिटल. इशूड शेयर कैपिटल तो अपना सब्सक्राइब समझ में आ गया. सब्सक्राइब में से मान लेते हैं भाई शेयर की फेस वैल्यू कितना, 100 रुपीज़. कंपनी ने अभी तक कॉल किया है 70 रुपीज़ ही कॉल किया, 30 रुपीज़ मांगने बाकी है, तो ये हो गया कॉल्ड अप कैपिटल. अब पब्लिक से 70 रुपीज़ मांगा, मान लेते हैं कि अभी कंपनी को रिसीव हुआ है कुछ शेयर होल्डर से 60 रुपीज़, तो वो हो गया पेड अप शेयर कैपिटल. 70 कॉल किया, 60 रुपीज़ आया है, तो 10 रुपीज़ जो बाकी रह गया उसको अपन बोलेंगे कॉल इन एरियर. और ये रिजर्व कैपिटल, लास्ट वाला टॉपिक जो हो गया अपने पास में रिजर्व कैपिटल. रिजर्व कैपिटल ये हो गया कि मान लेते हैं कि कंपनी का शेयर 100 रुपये का है, कंपनी ने अभी तक 80 रुपीज़ मांगे हैं, कंपनी को 20 रुपीज़ अभी कॉल करने बाकी है, और कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये रिजर्व कैपिटल है. तो इसका मतलब कंपनी ये कहना चाह रही है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया और कंपनी कहना चाह रही है कि 20 रुपीज़ हमारा जो है वो रिजर्व कैपिटल है. इसका मतलब कंपनी ये कहना चाह रही है कि ये 20 रुपीज़ हम अपनी लाइफ टाइम में कभी भी नहीं मांगेगी. ये कंपनी मांगेगी एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ या वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी. और वाइंडिंग अप पे भी नहीं मांगेगी, जब ज़रूरत पड़ेगी तो मांगेगी, कम पड़ा बाहर वालों को देने के लिए तो मांगेगी. तो रिजर्व कैपिटल अगर कंपनी डिक्लेयर करती है कि 20 रुपीज़ है, तो ये शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी बात है. वो कंपनी उससे पैसा कभी भी नहीं मांगती है. ये कब मांगती है, जब कंपनी वाइंड अप हो जाए, और वाइंड अप के टाइम भी कंपनी को ज़रूरत पड़े तो ये पैसा कॉल करती है. एक बार वापस लेट से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. तो अपन बात करते हैं यहाँ पे. तो अपन ने टॉपिक था डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर कैपिटल. तो नंबर 1 ऑथराइज, ये कंपनी की लक्ष्मण रेखा हो गई, कंपनी इससे ज़्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती एक बार डिसाइड करने के बाद में. इसको रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल के नाम से भी जानते हैं. ऑथराइज का वो पार्ट जो कंपनी ने पब्लिक को खरीदने के लिए ऑफर किया है, दैट इज कॉल्ड इश्यूड शेयर कैपिटल. ऑथराइज का वो पार्ट जो कंपनी ने पब्लिक को खरीदने के लिए बोला उसको क्या बोलेंगे, इश्यूड. और जितना पब्लिक ने ले लिया है उसको बोलेंगे अपन सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल. कंपनी ने 100 रुपीज़ के शेयर में से अभी तक कंपनी ने 70 रुपीज़ कॉल किया है, तो उसको बोलेंगे कॉल्ड अप शेयर कैपिटल. और पब्लिक ने जितना मान लेते हैं पे किया है,
तो उस कंडीशन में 60 रुपीज़ मान लो पे किया और 10 रुपीज़ पे नहीं किया है, तो 60 रुपीज़ हो गया अपना पेड अप, और जितना पे नहीं किया उसको बोलेंगे अपन कॉल इन एरियर। और रिजर्व कैपिटल मैंने बता दिया, कंपनी ने अगर डिसाइड कर लिया कि 20 रुपीज़ 100 रुपीज़ में से 80 मांग लिया और 20 रुपीज़ को रिजर्व कैपिटल डिक्लेयर कर दिया है, इसका मतलब कंपनी कहना चाह रही है कि इसको हम अपने लाइफ टाइम में कभी भी इसको नहीं मांगेंगे, नहीं कॉल करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में है व्हाट इज़ द कैपिटलाइजेशन मेथड। 6 क्वेश्चन अपन सीख रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट 2-3 बार रिपीट हो चुका है ये। कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, पार्टनरशिप अकाउंट्स का ये क्वेश्चन है और आपके पास में पूछ रहा है कि कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अंडर दिस मेथड गुडविल कैन बी कैलकुलेटेड बाई 2 वेज। कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये फालतू है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हो गया, उसके बाद में हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अगर मैं बात करूं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में, तो अगर आप इससे क्वेश्चन से सॉल्यूशन कर रहे हैं और इससे कर रहे हैं तो आंसर दोनों में क्या आएगा, सेम आएगा। तो अपन बात करते हैं पहले नंबर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अच्छा, इस एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या रहेगा कि सबसे पहले आप क्या करना, क्वेश्चन में कैसा रहेगा कि आपके पास में डिफरेंट ईयर्स के प्रॉफिट्स गिवन होंगे। मान लो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का प्रॉफिट गिवन है, आप इन तीनों को ऐड कर दें और डिवाइड बाई 3 कर दें। अगर आपके पास 4 साल के प्रॉफिट गिवन है तो 4 साल के प्रॉफिट को ऐड कर दें, डिवाइड बाई 4 कर दें। तो इससे आपके पास में क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। इस एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे आप क्या करना, पूरे फर्म की कैपिटल को फाइंड आउट कर लेंगे। एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे अपन क्या कर लेंगे, पूरे फर्म का कैपिटल फाइंड कर लेंगे, जिसको अपन बोलेंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड करना है, देखो अपन ने एवरेज प्रॉफिट निकाला, इनटू अपन ने मल्टीप्लाई करके क्या करना, 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो क्वेश्चन में गिवन रहेगी। तो इससे आपके पास आ जाएगी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। इस कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म में जो आपके पास में कैपिटल एम्प्लॉयड है, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपके पास में आ जाएगी गुडविल बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट। तो आपने क्या किया, देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैसे कैलकुलेट किया कि पहले फर्स्ट वी कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट के बाद में अपन ने निकाला कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और कैसे कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और इसके बाद में नेक्स्ट गुडविल निकालने के लिए क्या करें, इस कैपिटलाइज वैल्यूज में से कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपने कैपिटल बिजनेस में एक्चुअल में इन्वेस्ट रखा है उसको अपन क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो गुडविल आ जाएगा। याद रखना इस मेथड में कभी भी नंबर ऑफ परचेज ईयर क्वेश्चन में गिवन हो तो यूज़ नहीं करेंगे, नहीं करते अपन। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या करें, आप सुपर प्रॉफिट निकाले में, और आपको पहले भी अपन सीख चुके हैं लेकिन बताता हूँ। सुपर प्रॉफिट फाइंड करने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और उसके बाद में नेक्स्ट जब आपके पास में आप कितना कमा रहे हो और नॉर्मली लोग कितना कमाते हैं, डिफरेंस निकाल देंगे तो अपने पास आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। और ये सुपर प्रॉफिट अपन क्या करेंगे, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए काम ले लेंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सीधा आपके पास में गुडविल का अमाउंट आ जाएगा। इस मेथड में भी नंबर ऑफ परचेज ईयर अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो यूज़ नहीं करेंगे। तो अगर आपके पास में ये क्वेश्चन आता है बच्चों तो आप आराम से कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 6 सीख रहे हैं अपन, व्हाट इज़ कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो इसमें आपके पास में 2 मेथड हैं, कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट। बहुत आसान है, आप आराम से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके।